हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं शुरू में ही बता देता हूं कि ये वीडियो केवल और केवल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए है, और जो एक्स पास 68 का केस है उनके लिए है, और बैंक में जो एक्स पास 68 की श्रेणी में आते हैं, जो बैंक में नौकरी कर रहे थे आर्मड फोर्सेज के वेटरन्स, ये उनके लिए है। अब इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं मैं बताना चाहूँगा जो हमारे बैंक पेंशन पर भी लागू होती हैं। केस है सुशील कुमार एंड अदर्स और यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स। बस इसका जो ऑर्डर है उसको मैं पढ़ूंगा, और ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है, और इस ऑर्डर को लाने में हाथ है केवल और केवल उस वकील का जिसको सुशील जी ने हायर कर रखा है। 2 सीनियर वकीलों को हायर किया था, और दोनों सीनियर वकील इस ऑर्डर को लाने में सफल रहे, और अगली तारीख इसकी 26/2/2026 है, और उस दिन ये सारा का सारा मैटर सुलझ जाएगा, और 100% चांस है जो है ये केस हमारे फेवर में आने के, और इसका पूरा का पूरा श्रेय सुशील कुमार और उसकी टीम को जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने ही सारा मेहनत की है, अपनी जो पॉपुलैरिटी थी, रिकॉग्निशन थी, अप्रूवल था, लोगों तक पहुंचाया, पैसे का इंतजाम किया, और जो भी एक्स 62 के जो एप्लीकेंट्स हैं या उन पर लागू होता है, उन्होंने दिल खोल करके पैसा दिया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोने में पड़े हुए हैं और बात करते हैं और कोई सहायता नहीं करते हैं। कम से कम सुशील जी के व्हाट्सएप पे 1000 से ऊपर लोग हो चुके हैं। यदि फिर भी जरूरत पड़ेगी पैसे की तो ये लोग तैयार बैठे हुए देने के लिए। और मैं तो सबको, जितने भी सुशील जी के व्हाट्सएप पे पैसा देने वाले जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ये भाई मैटर आपका है, हमारा है, हम लड़ेंगे, हम फिर वीडियो बनाएंगे, और पैसों की जरूरत पड़ती है। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत पड़ेगी, शायद नहीं पड़ेगी। 26/2/2026 को खत्म हो जाएगा केस। और जो ये ऑर्डर आया हुआ है, आपके पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि ये ऑर्डर ऐसे नहीं मिल जाते। ये केवल और केवल किसी खास वकील की शख्सियत होती है जो इस प्रकार का ऑर्डर लेकर के आता है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल, द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। पहला, पोस्ट दीज मैटर्स ऑन 26/2/2026 ऑन टॉप ऑफ द बोर्ड। टॉप ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड लगा होता है कोर्ट में, वहां नंबर चलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनवाई होगी 26/2/2026 को होगी, टॉप ऑफ द बोर्ड में होगी, सबसे पहला नंबर आएगा, और ये बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरी, इन द मीन टाइम प्लीडिंग शुड बी कंप्लीटेड बाय द पार्टीज। और उससे पहले जितनी भी प्लीडिंग्स हैं, जो कुछ पार्टी कहना चाहती हैं, कोर्ट की तारीख से पहले कह दे। ऐसा नहीं आज जो तमाशा हुआ था, एक ग्रुप सिर्फ इस बात के लिए रुकवा गया कि हमने अभी काउंटर एफिडेविट नहीं मिला है और उसका हम जवाब देंगे। नेक्स्ट, वी मेक इट क्लियर दैट नो फर्दर टाइम शैल बी ग्रांटेड इन द मैटर्स। और प्लीडिंग्स वगैरह के मैटर में कोई टाइम नहीं मिलेगा। आज जो गड़बड़ी की थी, प्लीडिंग्स की, काउंटर एफिडेविट के जवाब की, रिजोंडर की, ये उसका जवाब है। If the Union of India wants to file individual reply in each of the petitions, it may do so by the next date of hearing. और यूनियन ऑफ इंडिया भी चाहती है कि हर पिटीशन में अलग अलग जवाब दाखिल करना है, तो केवल और केवल उस तारीख से पहले कर लें। रिजोंडर एफिडेविट ही बी फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और अगली डेट ऑफ हियरिंग से पहले जो रिजोंडर एफिडेविट है वो यहां दाखिल कर दें, क्योंकि कोर्ट में एक दूसरे का चाल खेलते हैं कि जिससे केस आगे चलता है इसका डिसीजन नहीं हो। इस बार कोर्ट का बहुत ही सख्त आदेश है, और हम आशा करते हैं कि 26/2/2026 को इस केस का सुनवाई हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये जो कुछ भी मेहनत हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है एक लीडर को, और जिसका नाम है सुशील कुमार चौधरी, और उसकी 43 लोग जिनके साथ में हैं, और जितने भी ये लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, सुशील जी को प्रोत्साहन किया, उनका साथ दिया, उनका समर्थन दिया, ये सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। और मैं तो सभी उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो अभी तक नहीं जुड़ा है, ये बहती गंगा है, हाथ धो लो।
बाद में शर्म आएगी कि कोई आदमी जीत करके लाया और उसका तुम फायदा उठाओगे। हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, शुरू से ही हम मेहनत कर रहे हैं। और कुछ एक ग्रुप तो ऐसा है कि दूर से देखता है, बस बातें ज्यादा करता है, करना धरना कुछ नहीं है। मैं उसका ग्रुप का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो आर्मी का हो सकता है, एयरफोर्स का हो सकता है, नेवी का हो सकता है। बात करने से, फालतू की बात करने से कोई फायदा नहीं है भाई दोस्तों। ये जो आया हुआ है ऑर्डर, इसको पढ़ लो। और मुझे तो लग रहा है कि केवल और केवल अगले उसमें तारीख में ये डिसीजन हो जाएगा। और इस केस में कुछ भी नहीं है, इस केस में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल नोटिफिकेशन को लागू कराना है। ना तो छठवें सीपीसी से कोई मतलब है, ना 7 सीपीसी से कोई मतलब है। केवल और केवल नोटिफिकेशन है, और उसमें विदाउट कट ऑफ डेट है। और विद कट ऑफ डेट के साथ में यदि इसको लगाते हैं तो बड़ा सीधा साधा मतलब निकलता है कि भैया तुम ओआरओपी को लागू नहीं कर रहे हो, ओआरओपी के नोटिफिकेशन को लागू नहीं कर रहे हो। और लागू तो इनको ओआरओपी का नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। जब कोर्ट में बहस होंगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोर्ट के सामने ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ क्लियर। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही चाहता था कि आज का जो ये ऑर्डर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही एफिशिएंट है। जो समझने वाले इसको लीगल इंटरप्रेट करेंगे तो समझ जाएंगे कि कितना बढ़िया होगा। और फर्स्ट नंबर पर 26/2/2026 को फर्स्ट नंबर पर इस केस की सुनवाई होगी। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।